प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात हुई फ्रांस के सदर मैक्रों की, और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। और स्टेटमेंट उनका जो जारी हुआ, अगर हम वो दिखा सकें फर्स्ट स्लाइड, तो वो स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट पे उन्होंने कहा कि फ्रांस और अमेरिका एक प्रपोजल पेश कर रहा है, और वो प्रपोजल ये है कि 21 दिन की सीज़फायर, और वो सिर्फ ये दोनों मुल्क इसको प्रपोज नहीं कर रहे, यानी इसराइल और लेबनान के दरमियान, हिजबुल्लाह और लेबनान के दरमियान, या हिजबुल्लाह ही वहाँ पे मेन इस वक्त जो है वो कर रही है। नजीब मकाती जो है उन्होंने स्पीच की है वहाँ पे लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने, और उस पर फिर बड़ी तलखी भी हुई है वहाँ पे जो इसराइल का जो मंदूब था। लेकिन इसकी जो, अगर आप इस पूरे को देखें, इसी अलामिये को, तो इसमें और मुल्क भी साथ हैं। इसी स्लाइड को हम दोबारा अगर दिखाएं तो इसमें जो है वो कनाडा भी है, इसमें जो है वो जापान भी है, और इसमें यूएई भी है, और इसमें जर्मनी भी है, और इसमें इटली भी है, और इसमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम, कतर, ये सारे मुल्क हैं। और इन सारे मुल्कों की हमायत से ये स्टेटमेंट जारी हुई है जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट मैक्रों ने की। ये सारे मुल्क हैं, ध्यान में रखें। अब उन्होंने कहा कि हम वेट कर रहे हैं कि क्या हमें जवाब आता है इसराइल की तरफ से, और क्या हमें जवाब आता है लेबनान की तरफ से। अब जनाब नेतन्याहू अभी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में मौसूफ वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस, और वहाँ पे मुजाहरे और कोई ख़ास मुलाकातें भी नहीं उनकी एक दो मुल्कों के लोगों से, और उसके बाद वो गालियाँ वालियाँ खा के, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी तादाद में मुल्क बाइकआउट करेंगे स्पीच का। लेकिन इसमें इशू ये है कि उन्होंने कहा मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो ये बात नहीं सुन रहा। अच्छा, अब अजीब पोजीशन होगी प्रेसिडेंट बाइडेन की, और फ्रांस की, और इटली की, और सऊदी अरेबिया का। कतर ने पहले ये बात की कि भाई ये जो है ये माहिदा, ये गज़ा के साथ ये लिंक नहीं है, ये इसराइल और जो लेबनान का, क्योंकि उन्होंने जो है वो ये पेश किया, अचानक पेश कर दिया, ये आउट ऑफ द ब्लू आया अचानक के। उन्होंने कहा है कि 3 हफ्ते के लिए इन्होंने जनाब आगे से जहाज़ में बैठे मौसूफ, और इन्होंने जहाज़ में बैठ के ऑर्डर किया कि बैरूत पे स्ट्राइक करो। और बैरूत पे जो स्ट्राइक्स हुई उसमें 20 से 23 की फिगर आ रही है, उसमें 23 सीरियंस, जो सीरियन रेफ्यूजी बैरूत में सीरियन सिटीजन्स मौजूद थे, वो सीरिया के लोग भी जो उसमें शहीद हो गए। अब जनाब ये पता चल रहा है कि ये खुद नेतन्याहू ने कहा था। अब ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अब वो, या तो मैंने पहले भी कहा था, नहीं तो बाइडेन पहले घर चले जाएं, ठीक है ना, उनको अब तमाशा बन गया। अब जनाब वो कह रहे हैं कि जी बाइडेन ने खुद कहा था, बाइडेन को खुद कहा था नेतन्याहू ने कि ये 3 हफ्ते के लिए मैं तैयार हूँ, कि तुम बात करो, मैं करवा देता हूँ, मैं रुक जाऊँगा फ़ौरन। और वो बाइडेन ने पेश कर दिया। तो बाइडेन, अब मुझे नहीं पता मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा कि वो मुआहिदा पेश करो, तुम अमन मुआहिदा, और मैं करूँगा। वो पेश कर दिया वो दिन और आज का दिन। फिर नेतन्याहू ने ही कहा बाइडेन को कि ये पेश कर दो 3 हफ्ते वाला। अच्छा, अब मैं क्या कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आप जरा देखें 27 स्लाइड। ये भी प्राइम मिनिस्टर यानी नेतन्याहू का जिक्र हो रहा है, 27 स्लाइड। प्राइम मिनिस्टर टोल्ड मीडिएटर्स ही बैक्ड 21 डे इजराइल हिजबुल्लाह फायर बिफोर इट वाज अनाउंस। डिप्लोमेट्स जो है टाइम्स ऑफ इसराइल को बता रहे, खुद ही उसने कहा है, और वो उधर से उसने अनाउंस कर दिया प्रेसिडेंट बाइडेन ने और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, और वो फिर पीछे देखो। अब ये तो एक ऐसा इशू है जो एक, और यहाँ जनाब अभी ग्राउंड पे फोर्स, वो हिजबुल्लाह तैयार बैठी है, हिजबुल्लाह जो है वो इसमें तैयार बैठी है, और कोई 1 लाख के करीब, कम से कम 3 अरब मुल्कों से लोग जो हैं वो गोलान की पहाड़ियों पे, और 1 लाख से 1.5 लाख, कोई 2 लाख, मतलब सारे लोग जो हैं वो गोलान की पहाड़ियों पे और लेबनान में, और ये सब तैयार हो रहे हैं ग्राउंड पे। और ये जो हैं ये शाम से बॉर्डर साथ है ना, सीरिया से, इराक से, यमन से, एक तो यमन से वो हुतीज़ हैं जो फायर कर रहे हैं, इलात की बंदरगाह पे फिर उन्होंने फायर किया, वहाँ आग वाग लग गई। और लेकिन उसके साथ ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए ये लोग सारे पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पर नेतन्याहू को रोकना ज़रूरी है। इसमें देखें ना, अभी क्या हुआ है कि लेबनान तो इसमें सकिन हो गया है। अच्छा, पहले जो 2006 में जो हुआ था ना, जो जंग हुई थी 2006 वाली,
उसमें ये था कि उसमें ये मामला पहले से ख़राब हो रहे थे, क्योंकि ये 1982 में इसराइल पहली दफ़ा ग्राउंड ऑफेंसिव में घुसा था। ठीक है, तो वो जो बाहर प्रॉपरली वो एक ब्लू लाइन सी बन गई थी, तो वो कुछ जगहों पे तनाज़ था, तो यहाँ पे झड़पें हो रही थी 2006 में। उसके बाद ये हुआ कि वो हिजबुल्लाह के लोग आए, उन्होंने 2 पोस्टों पे अटैक किया और 3-4 बंदे हमारे और 2-4 को वो अगवा करके ले गए। उसके बाद फिर ये इसराइल ने जो है ये जंग इस तरह शुरू हुई थी 2006 वाली। वो इनके 2-3 सिपाही फौजियों को ले गए थे उठा के हिजबुल्लाह वाले, और ये 34 दिन तक जंग जारी रही थी। लेकिन ये जो जंग थी 2006 वाली, ये इसलिए हुई थी कि 1982 में 1982 में इसराइल ग्राउंड ऑफेंसिव कर गया था। जो 2006 वाली जंग थी, ये ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं थी, जमीनी जंग नहीं थी, इस पर सिर्फ स्ट्राइक्स हो रही थी। मुख्तलिफ इमारतों को बम से मिसाइलों से उड़ाया जा रहा था, रॉकेट से उड़ाया जा रहा था, बम्स गिराए जा रहे थे, लेकिन ज़मीन पे जो है वो इसराइल की फौज दाखिल नहीं हुई 2006 में। 1982 में हो गई थी। अच्छा, 1982 में उस वक्त हुई थी जब वहां पर खाना जंगी हो रही थी, क्योंकि खाना जंगी 1975 से 1990 तक रही है। तो आप ये देखें कि 7वां साल था खाना जंगी का। तो खाना जंगी के एक मरहले पे जब ये हुआ कि मैंने कल भी बात की थी ना कि फ़लस्तीनियों के दरमियान और मैरोनाइट क्रिश्चियंस के दरमियान खाना जंगी का आगाज़ ऐसे हुआ था 1975 में। उस वक्त हिजबुल्लाह नहीं थी, तो उस वक्त जो है वो हिजबुल्लाह नहीं थी। 1975 में हरकतुल अमल थी जो और हरकतुल अमल से भी नहीं लड़ाई हुई, इनकी लड़ाई हुई थी फ़लस्तीनियों PLO से। PLO की क़यादत वहाँ पर आ गई थी। 1982 में ये हुआ कि उस पूरी और सीरिया एंटर हुआ। तो मैंने कल भी बात की थी, सीरिया शुरू में मैरोनाइट्स के साथ था कि ये मामला हल हो, किसी तरह ख़त्म हो, लेकिन फिर उसके बाद सीरिया जो है हरकतुल अमल के साथ चला गया और बाद में हिजबुल्लाह के साथ। अब ये हुआ कि वो इसी खाना जंगी के दौरान, क्योंकि खाना जंगी 82 से लेकर 90 तक चली है, तो 82 में 75 से 90 तक जी, ठीक है ना, ये उसकी ड्यूरेशन है, 15 साल खाना जंगी। अब इसमें दरमियान में 1982 आता है जिसमें इसराइल की फौज घुस जाती है, और इसराइल की फौज को सपोर्ट कर रहे हैं मैरोनाइट्स। तो मैरोनाइट्स ने सपोर्ट की, ये घुस गए बीच में, और उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया बशीर गमाइल। उसको थोड़े दिनों के बाद 82 में ही बम धमाके में उसका कत्ल हो गया, बशीर गमाइल साहब का। वो बम धमाके में कत्ल हो गया। उसके बाद ये बैरक्स पे अटैक्स, इधर उधर ये सारे, और उसके बाद ये विड्रॉल हुआ, इसराइल की फ़ौजों का विड्रॉल हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो जगह रह गई जो शिबा फार्म्स, और वो जगह है जिसके ऊपर अभी तक डिस्प्यूट है, जहाँ ब्लू लाइन बन गई, जहाँ ब्लू लाइन बन गई। अमेरिकन ट्रूप्स भी आ गई, पीस कीपर्स आ गए, बाकी भी फ्रांस की आ गए, वो बैरिक्स पे अटैक, ये सारा कुछ ये 82 में हुआ। लेकिन ये खाना जंगी के बीच में हुआ, इसी दौरान जो है वो हिजबुल्लाह भी बन गई वहाँ पे सारे। अब इशू ये है कि वो ये पहले दोनों कह रहे हैं ना कि वो एक बंदे को जो 1982 में 83 में जो अटैक्स में बैरिक्स पे और फ्रांस के उसमें मुलविस, तो ये खाना जंगी के दरमियान में घुसा, ये सारा फटा पड़ा था ना। बाद में फिर अमेरिका ने सब ने इन्होंने 1990 में ये सारी सुलह वुलह करवा के सब खत्म हुआ। फिर ये ओस्लो एकॉर्ड 90 की दहाई में हुआ। बहरहाल उसके बाद ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं हुआ। इसराइल की फौज ज़मीनी किसी आप समझे कि किसी मुल्क में इस तरह से दाखिल नहीं हुई इंडिपेंडेंटली। ये वो लेबनान भी नहीं है, ना ये लेबनान जो है ये 2006 वाला है, ना ये लेबनान जो है ये 1980-82 वाला है, क्योंकि उस वक्त खाना जंगी हो रही थी। उस वक्त खाना जंगी थी जहां मैरोनाइट क्रिश्चियंस ने कहा था कि आप आ जाएं, बशीर गमाइल लो, बाकी वो जो भी था पड़ा। इशू ये था कि वहां पर खाना जंगी के बीच में इसराइल के साथ एक पार्टी चली गई, और ये भी ध्यान में रखें कि वहां पर एक शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी था, ठीक है ना। मतलब है कि सीरिया बाद में किसी और को सपोर्ट कर रहा था, जो अरब ममालिक हैं वो किसी और को सपोर्ट कर रहे थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, लेकिन एक कोल्ड वॉर चल रही थी। तो ये जैसे जैसे खाना जंगी जब ख़त्म होती है, अगर आप इस खाना जंगी की टाइमलाइन देखें जो लेबनान की खाना जंगी है, तो वो खाना जंगी उस वक्त ख़त्म हो रही है 1990 में जब साथी बर्लिन वॉल भी गिर रही है। तो एक खाना जंगी के ख़ात्मे की तरफ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स थे जो उस खाना जंगी में थे उस वक्त। लेकिन ये हुआ कि वो जो मैंने आपसे पहले कहा कि वो एक खाना जंगी, उसके बाद ताइफ एग्रीमेंट हो गया जो कल भी बात की थी। दरमियान में उसके बाद 2006 में इसराइल नहीं एंटर हुआ, ये स्ट्राइक्स ही होती रही, अब भी स्ट्राइक्स हो रही हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि रिजर्व ब्रिगेड्स को बुला लो और आगे अंदर घुस जाओ, ये
हम उसको गज़ा बना देंगे, ये कर देंगे, फलां कर देंगे दिमाग में। ये देखें, इशू ये है कि ये वो दुनिया नहीं है, और इसको ये ना 80 की दहाई है, वो 80 की दहाई में खाना जंगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ अंदर लड़ रहे थे लोग आपस में इस वक्त, चाहे वो मैरोनाइट्स हों, चाहे वो अहले तशी हों, चाहे वो सुन्नी हों, चाहे वो सारे एक थे। और जब ये ख़त्म हुआ, जब ये यानी ये जब ख़त्म हुआ सारी ये सिविल वॉर, ये खाना जंगी वगैरह ख़त्म हुई, तो उसमें एक शर्त ये भी थी कि लेबनान से फिर यासिर अरफात चले गए थे ट्यूनीसिया, ट्यूनिस शिफ्ट हो गए, तो उसकी एक शर्त ये भी थी, और पीस कीपर्स आ गए और फिर आगे वो। लेकिन मैं इसे भी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है, ये सूरत हाल, इसमें एक अरब मुल्क को ड्रैग कर लिया है, और एक नहीं हुआ, इसके साथ सीरिया भी हो गया है, इसके साथ इराक भी हो गया है। जो अब पिछले 24 घंटों में जो लोग शहीद हुए हैं वो सीरियंस थे, इराक भी हो गया है। इसमें ये तो हो गए ना, यमन भी, ये अरब मुल्क हैं, ये हैं अरब लीग के मुल्क। 2 मुल्क खुद ब खुद सकिन इसमें हो जाएंगे, इजिप्ट और जॉर्डन, ठीक है, क्योंकि उधर वेस्ट बैंक के ऊपर जो मजालिम जारी हैं, फ़लस्तीनी सदर जो है उनकी अथॉरिटी ख़त्म हो गई एक तरह से, वो यूनाइटेड नेशंस में मिल रहे हैं लोगों से, लेकिन वो रशिया और चाइना उनको मिलवा चुके हैं सारे, कि आपस में कोई इख्तलाफ ना हो। अब इशू ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन, ये जो बात है ना कि उन्होंने अनाउंस कर दिया और नेतन्याहू नहीं सुन रहा, ना उनकी सुन रहा है, ना फ्रांस की सुन रहा है, ना नेतन्याहू सुन रहा है जापान की, ना सुन रहा है कनाडा की, ना सऊदी अरेबिया की, ना यूएई की, और सब ने मुश्तरका एक एलामिया जारी किया है कि 21 दिन के लिए आप सीज फायर करके मुज़ाकरात करें। तो मेरा ख्याल है अब तो एक कुछ ज़्यादा ही हो गया मामला, ठीक है ना। और जो शिद्दत थी, मतलब वो उधर से भी रॉकेट्स मार रहे हैं, इधर से मार रहे हैं, उनके लॉन्चर वॉन्चर, उनका पैरेलल सिस्टम तैयार हो गया। तो ये जो मामला है सारा, ये अब वही कल वाली बात मैंने जो कल की थी कि या तो ये सीज फायर हो जाएगा, इमीडिएट सीज फायर, या ये है कि ये स्टेटस को तो रह नहीं सकता, क्योंकि स्टेटस को का अगला मरहला तो ये होगा ना कि या तो तल अवीव हिट होगा, या उधर बैरूत पे मजीद अटैक्स होंगे, तो वो ग्राउंड ट्रूप्स मूव करो, तो बस अब एक इनका भी बन गया ना कि मूव करो। अच्छा, वो कह रहे हैं आओ, वो कह रहे हैं आओ ना, अंदर आओ ना, आओ तो सही जरा। गुरिल्ला वॉरफेयर का अभी इनको गजा नहीं काबू आया, ठीक है ना। भूल जाए यहाँ बैरूत और सीरिया और उधर इराक, और वो ये 7 फ्रंट्स वॉर है बकौल इसराइल के खुद। अगर हम नक्शा दिखा सकें, इसराइल खुद ये कहता है कि ये 7 महाजों पे हमारी जंग है। एक महाज जो है वो लेबनान है, एक महाज हमारा जो है वो गजा है, एक महाज हमारा जो है ये एक तरफ से आ रहा है, एक दूसरा है, ये 7 मुल्क है, ईरान से भी है, सीरिया से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है। तो ये जब खुद इसको कह रहे हैं कि ये 7 महाजों से ये हो रहा है मामला, और इससे आपका ख्याल है टर्की इससे अलग रहेगा? आपका ख्याल है कि ईरान, देखिए ना, अरब मुल्कों को छोड़ दें, 2 नॉन अरब मुल्क हैं, वो क्या अलग रहेंगे इससे? इस पूरे, यानी 2 मजबूत फ़लस्तीनियों के साथ जो मुल्क खड़े हैं वो तो नॉन अरब हैं, इराक और टर्की, और बाकी अरब लीग के मेंबर्स हैं, और बाकी तो पूरा यूरोप साथ खड़ा हुआ है और बाकी दुनिया साथ खड़ी है। ज़ेलेंस्की को ठेंगा दिखा दिया कि आपने असला इस्तेमाल नहीं करना। वो उधर जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जो है हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रिवाइज करने लगे हैं, और कल हम इसका फाइनल ऐलान करेंगे। आज लेकिन पैसे वगैरह उनके लिए अनाउंस हो गए हैं, $5.5 अरब शायद। आज मीटिंग है ज़ेलेंस्की की बाइडन से, लेकिन वो जो असला है वो डीप इनसाइड रशिया वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आईनी अदालत क्यों बन रही है? अगर सारे करप्शन के और मेगा करप्शन के मुकदमात ने, फौजदारी केसेस ने उधर ही जाना है, तो उसका एलीट को क्या फ़ायदा होगा कि अपना मथापोड़ी कर रहे हैं? असल तो वो मामलात हैं सारे।